पहले राजा महाराजाओं के समय में एक कानून होता था। सजा होती थी हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान। और जब सब इस तरह से होता था तो बलात्कार के बदले क्या होता था? क्या बलात्कार के बदले भी बलात्कार ही होता था? क्या रेप के बदले भी रेप ही होता था? उस समय का तो पता नहीं, लेकिन आज बलात्कार के बदले बलात्कार की ही सज़ा सुनाई गई है, वो भी एक माननीय पंचायत के द्वारा। और उस बड़ी पंचायत के बीच में ही, बल्कि ये कहिए कि उस पंचायत के द्वारा ही सरेआम सबके सामने एक लड़के के द्वारा एक लड़की का बलात्कार कराया जाता है और सब इसको खुली आंखों से मज़े लेते हुए देखते हैं, पुरुष भी महिलाएं भी, और तब तक देखते रहते हैं जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, यानी बलात्कार पूरे तरीके से नहीं हो जाता। तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, कहाँ का है, वो लड़की कौन है जिसका पंचायत ने बलात्कार कराया, और वो लड़का कौन है जिससे ये बलात्कार कराया गया, और ये माननीय पंचायत कहाँ की है। तो पूरा मामला जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बात है सन 2017 की। दो पक्ष थाने आते हैं और थाने आने के बाद अपना अपना पक्ष रखते हुए एसएचओ से कहते हैं कि साहब, हम दोनों के परिवारों में जो विवाद था उसे हमने अपने स्तर पर ही निपटा लिया है, यानी कि पंचायत के द्वारा निपटा लिया है। एसएचओ ये सुनकर हैरान थे कि इतना बड़ा अपराध हुआ है, उस अपराध को इन लोगों ने अपने स्तर पर कैसे निपटा लिया। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जिस मामले में आप समझौता करने के लिए आए हैं, हम उस मामले में किसी भी कीमत पर समझौता नहीं कर सकते। लेकिन जब दोनों ही पक्ष बैठकर आपस में इस तरह का निपटारा कर रहे थे, एसएचओ थोड़ा परेशान होते हैं ये जानकर कि आखिरकार ये समझौता किस आधार पर कर रहे हैं। खैर, फिलहाल के लिए तो वो उनको ये कहकर वापस भेज देता है कि ठीक है, आप जाओ, मैं उच्च अधिकारियों से बातचीत करता हूँ, उसके बाद ही इस मामले में जो उनका फैसला होगा वो बाद में देखते हैं, वो आपको बता दिया जाएगा। तो वो दोनों पक्ष, दोनों परिवार अपने अपने घर आ जाते हैं, लेकिन एसएचओ शांत नहीं बैठते हैं। उन्होंने अपने स्तर पर इस मामले की पूरी जांच पड़ताल कराई और जांच पड़ताल कराने के बाद जो बात सामने निकल कर आई उसको सुनने के बाद खुद एसएचओ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो इतनी भयानक होती है, इतनी दर्दनाक होती है कि बस उसको सुनना ये समझ लीजिए कानों को अपने गाली देना है। एसएचओ साहब रोने पर मजबूर थे, परेशान थे कि आखिरकार ये दो परिवार, दो पक्ष ऐसा कैसे कर सकते हैं। तुरंत ही उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। ये बात देश के जो सीबीआई के चीफ जस्टिस होते हैं वहां तक पहुंच जाती है। अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात अब उस देश तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाती है। शायद ही दुनिया को कोई ऐसा अखबार होगा जिसने इस घटना को अपने अखबार में या अपने टेलीविज़न पर कवरेज नहीं किया होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसी अकल्पनीय घटना थी जिसकी कोई शायद कल्पना भी नहीं कर सकता। इस घटना को सुनने के बाद आप भी अपने आँखों पर, अपने कानों पर हाथ रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में ही ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वाकई में ये घटना पूर्णतया सच है और गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएगी। तो आज की जो ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान का एक शहर है मुल्तान और इसी शहर से लगता हुआ एक इलाका है पीर महल का गरीबाबाद गांव। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 20 मार्च 2017 की। एक 12 साल की लड़की होती है, घर के अंदर अकेली थी, परिवार के बाकी सदस्य सब के सब घर से दूर थे। तभी उसका सगा चचेरा भाई घर के अंदर आता है और घर के अंदर आने के बाद उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है।
उस लड़की को ये बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि उसका भाई उसके साथ क्या हरकतें कर रहा है। उसके पास मौका था, वो उस लड़की से कहीं ज़्यादा ताकतवर था और उसने अपनी ताकत का, अपने बल का प्रयोग करते हुए उस लड़की के साथ, जो कि उसकी सगी चचेरी बहन थी, वो उसके साथ गंदा घिनौना काम करता है। वो लड़की चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन उस लड़के पर इस बात का कोई असर नहीं होता है। उसके कान तक उसकी परेशानी, उसकी चीखने की आवाज़ें मानो पहुंच ही नहीं रही थी। वो सिर्फ अपना काम करने में मशगूल था। वो सिर्फ थोड़े से शारीरिक सुख की ख्वाहिश के लिए अपनी ही बहन के साथ ऐसा घिनौना काम कर जाता है और इसके बाद वो अपना काम करके वहाँ से निकल जाता है। लड़की के घर वाले घर आते हैं और जब लड़की ये बात अपने घर वालों को बताती है कि आज भैया ने मेरे साथ ऐसा गंदा घिनौना काम किया है, तो घर वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार वो ऐसा काम कैसे कर सकता है। घर में इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, लेकिन लड़की की माँ इस बात से बेहद नाराज थी। वो अपने पति को लेकर, अपने मतलब शोहर को लेकर सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन आती है और आने के बाद उस लड़के के खिलाफ, जो उसका भाई लगता है, संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देती है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन जो घर वाले थे, परिवार वाले थे, वो इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार मुकदमा क्यों दर्ज कराया गया है। बस इसी बात को लेकर घर में, परिवार में रोज रोज पंचायतें होने लगी। ऐसी पंचायत की इस मामले को ख़त्म करो, जो भी हुआ है इस पर अब मिट्टी डालो। दोनों परिवारों का, दोनों घरों का मामला है, आपसी मामला है। जब लगातार दबाव बढ़ रहा था, इस मामले को ख़त्म करने की लगातार कोशिश हो रही थी, तो परिवार कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है और कमज़ोर पड़ने के बाद एक जिरगा, जिसको पाकिस्तान की भाषा में गांव की पंचायत कहा जाता है, और इस गरीबाबाद गांव में एक पंचायत आयोजित की जाती है। पंचायत के अंदर लगभग 29 लोगों को शामिल किया जाता है। उसमें महिलाएं भी शामिल थी, उसमें पुरुष भी शामिल थे, उसमें बुजुर्ग लोग भी शामिल थे और घर के जिम्मेदार लोग, खानदान के जिम्मेदार लोग और गांव की जिम्मेदार लोग शामिल थे। तो ये सब जिम्मेदार लोग सामने बैठते हैं और बैठने के बाद ये पंचायत जब आयोजित की जा रही थी, तो पूरा घटनाक्रम उस 12 साल की बच्ची ने अपना बताया, एक एक वाक्य बताए और बताने के बाद ये पाया कि वाकई इस बच्ची के साथ बहुत ही घिनौना काम हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तभी पंचायत के लोग एक फैसला करते हैं, सामूहिक रूप से बात करते हैं। 4 लोग उठकर अलग जाते हैं, बातचीत करते हैं, फिर 4 लोग अलग उठकर जाते हैं और बातचीत करते हैं। फिर जब सारे लोगों के साथ बैठकर एक सामूहिक रूप से एक मशवरा बनाया गया और मशवरे में ये तय किया गया कि 12 साल की बच्ची के साथ जो गंदा घिनौना काम किया गया है, उसका बलात्कार जो किया गया है, ठीक वैसे ही उस 12 साल की लड़की का भाई उस आरोपी की बहन के साथ करेगा, यानी कि वैसे ही उसका बलात्कार करेगा, ऐसा ही घिनौना कृत्य करेगा, ऐसा ही घिनौना पाप करेगा। तब जाकर कहीं न कहीं इस पंचायत में जो फैसला हुआ है वो मान्य हो जाएगा। जब ये बात सुनते हैं तो हड़कंप मच जाता है, परेशानी हो जाती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हड़कंप मचाने वाली बात ये थी कि पंचायत ने ये फैसला लिया था कि आज के आज ही, आज इसी पंचायत में एक चारपाई बिछाकर और उन पंचों की मौजूदगी में ही, यानी कि सबके सामने ही ये इस तरह का काम होगा जिस तरह का 12 साल की बच्ची के साथ काम हुआ था। फिर क्या था, चारपाई लगाई जाती है घर के अंदर ही। सबके सब लोग, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, जो 29 लोग ये फैसला करने वाले होते हैं,
वो इस चारपाई के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। जिस लड़के ने ये अपराध किया था उस लड़के की बहन को बुलाया जाता है। उस लड़के की बहन की उम्र 16 साल के आसपास होती है और आरोपी की बहन जब यहाँ पर आ जाती है तब पीड़िता जो पहले वाली लड़की थी उसका भाई आता है और भाई आने के बाद उन पंचों के सामने, इस पूरी पंचायत के सामने जो चारपाई बिछी हुई है उस चारपाई पर उस लड़की का रेप करता है। और जब रेप हो रहा था तो वो लड़की भी चिल्ला रही थी, चीख रही थी, ठीक वैसे ही जैसे पहले वाली लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन पहले उस लड़के के कानों पर उस लड़की के चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ था और अब इस लड़के पर कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन बाद में जब पंचायत के सामने ये सब हो रहा है तो सिर्फ 2 महिलाओं के अलावा किसी पर भी इसका कोई असर नहीं हो रहा था। और वो 2 महिलाएं थी, एक तो उस 12 साल की बच्ची की माँ और दूसरी इस 16 साल की लड़की की माँ। बस ये दोनों माएँ परेशान थी, बाकी किसी पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। पंचायत के सामने उस लड़की का बाकायदा रेप किया गया। उसका बलात्कार होने के बाद जब पंचायत ने ये तसल्ली कर ली कि जो बदला था वो पूरा हो चुका है, यानी कि रेप के बदले रेप पूरा हो गया है, तब कहीं जाकर पंचायत ने कहा कि अब सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर हो गया है, दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं। अब ये सब पंचायती लोग एक पंचायती समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं और सीधा जाते हैं थाने। लेकिन थाने में जाने के बाद ये बिल्कुल नहीं बताते हैं कि किन शर्तों पर यह पंचायती फैसला हुआ है या फिर पंचायत ने कैसे क्या किस तरीके से ये निर्णय लिया है, या फिर ये मुद्दा जो था, ये लड़ाई जो थी वो किस बात पर, किस फैसले पर खत्म होती है। लेकिन एसएचओ बहुत तेज होता है, उसने अपने सोर्स के आधार पर जो आसपास की दुकानों के लोग थे या दूसरे जो गांव के लोग थे उनसे बातचीत की तो पता चला कि पंचायत ने ये फैसला लिया था कि जो 12 साल की लड़की के साथ रेप हुआ था, बदले में उसके भाई ने उस आरोपी लड़के की बहन के साथ भरी पंचायत के बीच में रेप किया है, वो भी 1-2 नहीं 29 लोगों की आंखों के सामने। और जब एसएचओ ये बात सुनता है अपने सोर्स से तो उसकी आंखों में पानी आ जाता है, वो रोने लगता है, बहुत परेशान हो जाता है, ये सोचकर कि इंसानियत क्या बिल्कुल पूरी तरह से मर चुकी है, ये पंचायत ने एक फैसला किया है या एक और गुनाह किया है। तभी वो अपने उच्च अधिकारियों को फ़ोन करता है। उच्च अधिकारियों को फ़ोन करने के बाद इस पूरे घटनाक्रम को बताता है शुरू से लेकर आखिर तक। और यही घटनाक्रम उच्च अधिकारियों से होता हुआ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच जाता है और वो उस मामले का खुद संज्ञान लेते हैं, क्योंकि लगातार अखबारों की सुर्खियां बन रहा था ये पूरा मुद्दा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब इस घटनाक्रम को सुनते हैं तुरंत आदेश देते हैं कि जितने भी आरोपी थे, आरोपी मतलब जिन्होंने ये घिनौना फैसला किया था, वो सब पंचायत के आदमी 29 लोग, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तब पहले 20 और उसके बाद 25, टोटल मिलाकर 25 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो पता चलता है कि इस तरह की यहाँ आसपास में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पुलिस थानों तक पहुंची ही नहीं है। और अब ये एक और नया मामला जिसमें रेप के बदले में रेप जैसी घटना को अंजाम दे दिया गया है। वाकई इस घटना ने पूरे पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था कि ऐसी भी कोई पंचायत जिसका नाम जिरगा था, जिरगा की पंचायत में ऐसा घिनौना कृत्य आखिरकार कैसे हो सकता है। लोग इतने निर्दय, इतने खूंखार, इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है,
बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो अपना ख्याल रखिए, सचेत रहिए, खुद भी रहिए, दूसरों को भी रखिए। तो जल्द ही मिलते हैं एक और ट्रू क्राइम की ट्रू स्टोरी के साथ। तब तक चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो तब तक नमस्कार।